हेलो माय क्यूटीज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों की, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 एंड 24 ऑफ एनी मंथ हुआ है। आप सभी का मूलांक नंबर होता है 6, दैट इज न्यूमरोलॉजी नंबर 6। सबसे इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका किस फील्ड में करियर बहुत अच्छा होता है, उनका रिलेशनशिप किन नंबर के साथ बहुत अच्छा मैच करता है, किन नंबर से उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी मैच नहीं करती है, उनके नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं, उनके कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे और अंत में मैं कुछ रेमेडी भी दूंगी जो नंबर 6 वालों को अगर यूज़ करेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज पूजा अग्रवाल एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, अ काउंसलर एंड अ हीलर। इन सभी के साथ साथ आई एम ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु शास्त्र एंड रेकी हीलिंग। अगर आप सभी के पास कोई भी ब्रेसलेट या क्रिस्टल है और आप उसको रेकी चार्ज कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक इंटेंशन का ब्रेसलेट पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि वो अब उतना वर्क नहीं कर रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके इंटेंशंस के अकॉर्डिंग उसको चार्ज किया जाता है, देन आपको सेंड किया जाता है। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक इंटेंशन के लिए कोई ब्रेसलेट या क्रिस्टल मुझसे खरीदना चाहते हैं तो भी आप मुझसे खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं डील करती हूँ ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल्स दोनों में। हर ब्रेसलेट और क्रिस्टल की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको ईवल आई से बचना है तो ईवल आई ब्रेसलेट होती है। अगर आपको लव चाहिए तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होती है। अगर आपको करियर चाहिए तो एमेथिस्ट क्रिस्टल होती है। ऐसे हर एक स्पेसिफिक रीजंस की अलग अलग ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल्स होती हैं जो आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती हैं अगर आप उनको पहनना या फिर अपने साथ रखना चालू कर देते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 एंड 24 ऑफ एनी मंथ हुआ है, आप सभी का मूलांक होता है नंबर 6। जब हम नंबर 6 वालों की बात करते हैं तो आप सभी ने सचिन तेंदुलकर का तो नाम जरूर ही सुना होगा। आप सभी ने नेहा कक्कर, राजकुमार राव, आपका आलिया भट्ट, इन सभी का नाम सुना होगा क्योंकि इन सभी का मूलांक आता है नंबर 6। न्यूमरोलॉजी जो होती है वो आपके वैवाहिक जीवन को, आपके करियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके हर चीज़ में बहुत इफेक्ट करती है, हर चीज़ में बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपको ज़रा सा भी नंबरों की नॉलेज है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जो हमारा न्यूमरोलॉजी होता है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होता है या किस हद तक हमें अफेक्ट करता है। तो जैसे ही हमारी कुंडली होती है, हमारा रीडिंग होता है, हमारी बाकी चीज़ें होती हैं, वैसे ही नंबर भी हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। जब हम नंबर 6 वालों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके ग्रह के बारे में। आपका ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है वो प्रेम और शांति के लिए माना जाता है। शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है कि वो प्रेम और शांति देता है आपकी लाइफ में। तो जिनका भी मूलांक नंबर 6 है, आप देखेंगे वो बहुत ही काम, पेशेंट और कंपोज तरह के इंसान होंगे। बहुत लविंग एंड बहुत केयरिंग होगा उनका नेचर, सबके लिए बहुत लविंग होंगे, सबकी बहुत केयर करते होंगे। जब हम नंबर 6 वालों की बात करते हैं तो नंबर 6 वालों को वेल ड्रेस्ड रहना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अगर मैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी का यही है कि उनको बहुत अच्छे से कपड़े पहनना, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने मतलब वो सबसे ज़्यादा खर्चा भी अपनी लाइफ में करते होंगे तो कपड़ों पे, क्योंकि उनको कपड़ों का बेहद शौक होता है। तैयार होके रहना उनको बेहद पसंद होता है। वेल ड्रेस्ड रहना, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये नंबर 6 वालों की पर्सनालिटी में ही होता है। ये अपने कपड़ों पे बेहद खर्चा करते हैं, इनको कपड़ों का बहुत शौक होता है। अगर आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में कोई भी मूलांक नंबर 6 है और वो लेडी हैं तो आप देखेंगे कि उनको बेहद खूबसूरत आप पाएंगे। वो बहुत खूबसूरत होती हैं। उनको जो बुढ़ापा है वो भी बहुत लेटर ऑन स्टेज पे आता है क्योंकि उनको सजने संवरने का, स्किन प्रोडक्ट्स पे खर्चा करने का बेहद शौक होता है। वो हमेशा टिप टॉप रहना पसंद करते हैं। अगर मैं नंबर 6 वालों की बात करूं तो मैं ये भी कहूंगी कि नंबर 6 वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं राजयोग लेकर पैदा होते हैं। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इन केस अगर आपके पास कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप कहीं ना कहीं से उन पैसों का आपके पास जुगाड़ हो ही जाता है और पैसों की वजह से आपका कोई काम कभी नहीं रुकता है। ये नंबर 6 वालों के साथ
आता है, ग्रहों के साथ इनको मिलाकर ऐसा होता है कि हाँ, आपको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है, आपके जीवन में एक राजयोग होता है, हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स का बहुत धन मिलता हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलते ही रहते हैं, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहते हैं पैसों की वजह से। आपका इंटरैक्टिव नेचर लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप कहीं भी भीड़ में बैठ जाएं तो आप लोगों से इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, इतने अच्छे से बात कर लेते हैं कि लोग आपकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। अगर नंबर 6 वालों की बात करें तो मैं ये भी कहूँगी कि नंबर 6 वाले जो होते हैं बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बात करते हैं और उनकी बातों की स्किल इतनी अच्छी है कि वो किसी भी इंसान को अपनी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नंबर 6 वालों के करियर की बात करूँ तो आप कोई भी फील्ड जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड काम हो, जैसे कि स्पा हो गया, आपका खुद का ऊन पार्लर हो गया, इन सब में आपका अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप एंकरिंग करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं या फिर आप सिंगिंग में जाते हैं, क्योंकि नंबर 6 वालों को मैंने देखा है कि गाना बजाने का बहुत शौक होता है, तो अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो भी आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर आपकी कंपैटिबिलिटी जो सबसे ज्यादा मैच करेगी वो है 3, 5 और 9 जिनका मूलांक नंबर है, आप देखेंगे आपकी कंपैटिबिलिटी इन लोगों के साथ बहुत अच्छी बैठेगी, बहुत अच्छी मैच करेगी। अगर मैं बात करूं कि आपको शादी किन मूलांक से नहीं करनी चाहिए तो वो है 1, 7 और 8। अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास भी अगर आपका स्पाउस भी है, अगर कोई इस मूलांक का है जो ऑलरेडी मैरिड है, आप देखेंगे उनके साथ आपकी छोटी मोटी खनबन चलती रहती है, छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं, क्योंकि जो आपका ग्रह है वो इनके ग्रह से मैच नहीं करता है, इसकी वजह से आपके बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते रहते होंगे। अगर मैं और बात करूं रिलेशनशिप के बारे में तो जो नंबर 6 वाले होते हैं वो बहुत ही लॉयल और बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जिस भी रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें अपना 100% देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी रहे। अगर आपकी मैरिज भी आपका पार्टनर नंबर 6 है तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप दोनों अपनी मैरिज में इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे और आप दोनों का मैरिज एकदम ब्लॉसम करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सो ये था रिलेशनशिप को लेकर के। अब मैं अगर आपके लकी डेट्स के बारे में बात करूं तो आपका लकी डेट होगा 6, 15 एंड 24। अगर आप कोई भी स्पेशल काम करते हैं, इन डेट्स को करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। लकी डे अगर मैं बात करूं तो आपके लिए फ्राइडे होगा, क्योंकि आपका ग्रह शुक्र है और आपका लकी डे फ्राइडे होगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम, कोई भी बिजनेस कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो अगर आप फ्राइडे को करेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा वो बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि आपके लिए वो लकी डे माना जाता है। लकी कलर की मैं बात करूं तो आप पहन सकते हैं लाइट ब्लू कलर, ब्राउन कलर एंड आपके लिए व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र का कलर है, शुक्र ग्रह है, तो व्हाइट कलर अगर आप पहनते हैं अपने किसी स्पेशल ओकेजन पे, किसी अच्छे काम के लिए, तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। अब इतनी पॉजिटिव बातों के बाद थोड़ी सी नेगेटिव बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। जहाँ तक मैंने स्टडी किया या मैंने देखा है, मूलांक 6 वाले जो होते हैं वो थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, वो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई एक इंसान चाहिए जो उनके डिसीजन को हाँ बोले या ना बोले। इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपने डिसीजन के लिए वो स्पेशली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, कहीं ना कहीं बहुत आलसी स्वभाव के होते हैं। अगर मैं एक और उनकी नेगेटिविटी की बात करूं तो मूलांक 6 वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत जल्दी कोई लाइफ में ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़ता है, और दिखावे में दूसरों को दिखाने के चक्कर में वो इतना पैसा स्पेंड कर देते हैं, बेफिजूल खर्चा जिसको कहते हैं। कई बार उनको शो ऑफ करने का इतना ज़्यादा मतलब शो ऑफ उनको इतना पसंद होता है कि वो बेफिजूल खर्चा कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने शो ऑफ में कितना फालतू खर्चा कर दिया। बाद में वो रिग्रेट ज़रूर करते हैं, बट उस टाइम उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि शो ऑफ में उन्होंने फालतू में खर्चा कर दिया। तो मैं कहूँगी कि इनको थोड़ा सा शो ऑफ करने का भी शौक होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मूलांक वालों के साथ ये मिले, क्योंकि मूलांक के साथ साथ हम लोग भाग्यांक भी देखते हैं, तो ये सिर्फ मूलांक के ऊपर है। तो जितना मूलांक के थ्रू मैं बता पा रही हूँ मैं आपको उतना बता रही हूँ। नंबर 6 वाले जो होते हैं वो थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, और थोड़ा सा इम्पेशेंटली डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा शो ऑफ में भी रहते हैं। तो ये थी नेगेटिव बातें मूलांक 6 वालों की। वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मूलांक 6 वाले बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, एक बहुत अच्छे पार्टनर माने जाते हैं। अगर आपका कोई भी मैरिज प्रपोजल आता है या कुछ भी आता है, आप अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करिएगा। अगर वो नंबर 6 है तो उनके पास लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती है, चाहे वो उनके पेरेंट्स से आ रहा हो, चाहे वो उनको एंसेस्टर्स से आ रहा हो, चाहे उनको कहीं से भी आ रहा हो,
उनके पास लाइफ में पैसों की कमी नहीं होगी, वो राजयोग लेकर पैदा होते हैं, उनके पास वो इतने लविंग और केयरिंग, बहुत नर्चरिंग रिलेशनशिप होगा उनका। वो लाइफ में कभी भी किसी का दुख अगर सुन लेते हैं तो बिना सोचे समझे उनकी मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो सोचते नहीं है कि भले सामने वाला इंसान उनका यूज़ कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है, बट उनको ये चीज़ उस समय नहीं समझ आती है। वो इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि वो ईजिली लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मूलांक 6 वाले बहुत ही इमोशनल भी होते हैं, दिल से बहुत लविंग और बहुत केयरिंग होते हैं। अगर आपके पास कोई भी मूलांक 6 वाले हैं आपके आसपास, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, आप उनसे ये वीडियो शेयर करिएगा और आप रिलेट भी करिएगा क्या वो सच में वैसे हैं या नहीं हैं। तो चलिए जल्द मिलेंगे, न्यूमरोलॉजी 7 के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरी भी न्यूमरोलॉजी है। सो बात करेंगे अब हम नंबर 7 वालों की। जल्द मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम, टेक केयर, बाय बाय।